सियालकोट में पेश आने वाले दिलखराश वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है और हर शख्स गमज़दा है। आइए जानते हैं कि लोग इस इंसानियत सोज वाक़े पर क्या राय रखते हैं। बहुत जुल्म किया है इन्होंने, ऐसा नहीं था करना चाहिए। इस दरिंदगी की, बर्बरियत की, जुल्म की और शैतानियत की जितनी भी मजम्मत कीजिए वो कम है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया है। आपकी दुकान है बिल्कुल सामने, क्या हुआ था? आंखों से क्या देखा? हम दुकान पे काम कर रहे थे तो अंदर ही हुआ, फैक्ट्री के अंदर ही जो भी मामला हुए हैं तो लोग बाहर आ गए हैं, उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया है, रोड बंद किया है। तो थोड़ी देर के बाद में पता चला है कि जिस मैनेजर के साथ ये मामला हुए हैं वो उसको कत्ल कर दिया गया है और बाद में उसको घसीटते हुए बाहर लाकर रोड के ऊपर उसको आग लगा दी गई है। आप सब देख रहे थे? जी, अब इधर इतने ज़्यादा लोग थे, 2500 लोग थे, तो हम क्या कर सकते थे, हम देख सकते थे। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कितनी देर के बाद, इस अफसोसनाक वाक़े के कितनी देर के बाद रोड क्लियर हो गया, ठीक हो गए हालात? तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे नॉर्मल रोड खुल गया था। और ये वाक़या कितने बजे हुआ? ये तकरीबन 11:30 बजे वाक़या हुआ था, सुबह 11:30 बजे। जी। देखें, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बात कर सकता, लेकिन जो एक कैजुअल सी बात है वो ये कहना चाहूँगा कि गलत था या सही था। जो हमारी पाकिस्तान एक रियासत है, उसके जो उनसे अदारे हैं उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी, ना कि अवाम जो आम अवाम है। ऐसे तो कल को कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा के उसको जो उनसे इस तरीके से अपना एक वो निशाना बना सकता है। आज फैक्ट्री में मामूल के मुताबिक काम हो रहा है? नहीं हो रहा, बंद है, बंद है, बिल्कुल बंद है। लोग जो हैं वो डरे सहमे नजर आते हैं, जिससे भी बात की जाए वो बात करने को तैयार नहीं है। मैं खुद डरा सहमा होता हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि आपको इंटरव्यू दूँ। लेकिन असल में बात ये है कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था करना चाहिए, उसको कानून के हिसाब से सज़ा दें। यकीन करें, दिल खून के आंसू रोया कि एक गैर मुल्की है वो और यहाँ पे 9 साल से काम कर रहा है। ठीक है, अगर गुनाह किया है तो उसके लिए हमारे मुल्क में सज़ा देने के लिए हमारी पुलिस मौजूद है, हमारी अदालतें मौजूद हैं, ना कि उसे मारें, कूटें, जलाएं। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत माशाल्लाह अच्छा मुल्क है पाकिस्तान हमारा। ये जो 2 नंबर 2 टके के लोग हैं ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं और पाकिस्तान का नाम मज़ीद ख़राब हो जाता है दूसरी कंट्रीज़ में। बैरिस्टर वकास तबरेज़ खान जो कि माहिर कानून दान है, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से कानून क्या कहता है और जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो दिफात लगाई गई हैं उनकी सज़ा क्या है, ये हम जानते हैं वकास साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वकास साहब, बताइएगा कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जब हम आवाम की बात करते हैं, जब आवाम से मैंने इस हवाले से बात की तो कुछ लोग बात करने को तैयार नहीं हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। आप माहिर कानून दान हैं, माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, किस निगाह से देखते हैं इस वाक़े को? देखिए, सबसे पहले इस दरिंदगी की, बर्बरियत की, जुल्म की और शैतानियत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो भी कम है। चूँकि अगर इस तरह कोई भी मॉब, कोई भी जत्था या लोगों का हजूम कानून को अपने हाथों में लेता है तो फिर स्टेट की रिट जो है इससे कमज़ोर होती है। जो अगर हम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट को स्टडी करें या इस्लामी कंसेप्ट ऑफ स्टेट को स्टडी करें तो वहाँ पर जो रियाया है, जो शहरी हैं, जो आवाम है, वो अपना मैंडेट, अपनी ताकत, अपनी विश एंड विम रियासत के सबूत करते हैं और रियासत उनका किसास लेती है, उनको इंसाफ देती है। और अगर इस तरह कोई भी मॉब जो है वो इश्तियाल का शिकार होकर किसी को भी कत्ल कर देता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इस तरह के वाक़यात की नज़ीर मिलती है। लेकिन जब तक हम डेथ एंड पनिशमेंट को इन्फोर्स नहीं करेंगे, कानून का इतलाक़ नहीं करेंगे और ऐसे वाक़यात को नज़ीर नहीं बनाएंगे, प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, ऐसे वाक़यात, मॉब क्रेसी और जत्थे का हमलावर होना कभी भी हमारी सोसाइटी ख़त्म नहीं हो सकता। आपने देखा कि सियालकोट में आज से ही तकरीबन 10-12 साल कबल मुनीब और मुगीस का एक इंसिडेंट पेश आया जो इसी चीज़ की गमाज़ी कासी और तर्जुमानी करता है कि मॉब क्रेसी और अगर अब जो जत्था है, कोई ग्रोह है, वो अगर इश्तियाल का शिकार होता है तो वो बड़ी जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा करते हैं। इसके बाद 2014 के अंदर आपने देखा कि एक राधा किशन का वाक़या था मसीह बरादरी पे। 2009 के अंदर इसी तरह का एक मिलता जुलता इंसिडेंट था, एक इंडस्ट्री के अंदर मरीद के में पेश आया। और मिसाल मलिक का एक बड़ा मरूफ जो है इंसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देखें कि कोई यूनिवर्सिटी के इंटरनल अफेयर्स थे और एक शख्स के ऊपर जो है वो तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और फिर जो जत्थे ने उसे मार मार के उसका लहू लुहान कर हड्डियाँ तोड़ी और फिर बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। जब तक आप लॉ को इन्फोर्स नहीं करेंगे और इस नस्ल को स्पेशली मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा
کہ ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ٹیچنگ پریچنگ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم جب تک ہم لا کو انفورس نہیں کریں گے، اس کا اطلاق نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور لوگوں کو یہ امپریشن نہیں دیں گے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے، بربریت کا، شیطانیت کا، حیوانیت کا مظاہرہ کریں گے، تو ہماری ریاست جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو سپیئر نہیں کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا وقاص، جب ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں تو ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، ایف آئی آر میں 302 لگائی گئی ہے۔ دہشت گردی کی جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ آپ اس واقعے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی 1 2 3 4 5 یا 10 12 لوگ نہیں ہیں، یہ 100 کی تعداد میں لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہزاروں میں ہیں اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تقریباً 200 300 لوگ تھے۔ کیا اتنے لوگوں پر دفعات لگ سکیں گی؟ دیکھیں اس کے اندر دو ایلیمنٹس ہیں، ایک تو آپ نے 780 کا ویسے ہی ذکر کر دیا ہے، دہشت گردی کی دفعات کو شامل کیا گیا، ایٹ دی سیم ٹائم 302 اور دیگر دفعات جو کہ پبلک پراپرٹی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو سیکشن 201 امپوز کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے موقع واردات میں، جس نے وہاں پہ جو مرکزی ملزمان کو بگانے میں کوشش کی، ثبوت کو مٹانے میں کوشش کی، یا جو بھی ابیٹمنٹ کے اندر شامل تھے، اس سیکٹ کے اندر شامل تھے، ان لوگوں کو بھی بیچ میں رکھا گیا۔ لیکن ہزاروں لوگ نہیں تھے، جو آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو دیکھیں اور جو ویڈیوز عوام نے بھی بنائی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور جو لوگ فزیکل اس کے بھی موجود تھے، جس نے للکارا مارا، جس نے اشتعال دلایا، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ابیٹمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ سیکشن 148 149 کامن آبجیکٹ بھی اس کے اندر لگایا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فزیکل اس کے اندر انوالو تھے، جنہوں نے اشتعال دلایا اور جس نے روکا بھی نہ، اگر دیکھیں لا ہم پہ ایک ذمہ داری امپوز کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام، کوئی اوفینس، کوئی کرائم کمٹ ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے بطور سٹیزن آف اسٹیٹ کہ آپ لا انفورسنگ ایجنسیز کو انفارم کریں، آپ 1 پہ کال کریں، آپ پولیس کو انفارم کریں، انٹیمیٹ کریں۔ اتنا بڑا سانحہ جس پہ چشمے فلک بھی خون کے آنسو ہوتی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں لیگلی سپیکنگ کہ اس واقعے میں جتنے بھی قرار واقعہ ملزمان ہیں ان کو سزائیں دلوانی چاہیے۔ ان تمام نوشنز کو، یہ تمام امپریشن جو اس واقعے میں ہم نے کریٹ کیے یا اسٹیبلش ہوئے سیالکوٹ میں، اس کو ڈسپیل اور اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ملزمان کا کڑا احتساب کیا جائے فل فور امیڈیٹلی، چونکہ ہمارے دہشت گردی قانون کے تحت اسپیڈی جسٹس ہے، ایکسپیڈیشیس جسٹس ہے، اسپیڈی ٹرائل کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور فل فور اس کا ٹرائل کمپلیٹ کر کے اور اس کو سزا جزا کا فیصلہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔